नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आज हम एक नए विषय का अध्ययन करेंगे। उस विषय का नाम है कला एवं संस्कृति। हम जैसे कला एवं संस्कृति में हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियाँ, मंदिर, छतरिया, दुर्ग, लोक नृत्य, नाट्य, लोकगीत वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती है सांस्कृतिक या कला से संबंधित जो चीज़ें होती है वह हम कला संस्कृति में हम पढ़ेंगे। ठीक है। और आज कला एवं संस्कृति का पहला टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोक देवता। ठीक है। और लोक देवता को हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि लोक देवता से संबंधित एक तथ्य है, मारवाड़ के पंच पीर, मारवाड़ के या राजस्थान के पंच पीर, एक बार प्रश्न आया था। ये 4 लोक देवताओं के नाम दिए हुए थे और कहा था कि इनमें से कौन से लोक देवता पंच पीर में शामिल नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक, पहले है गोगा जी। ठीक। और दूसरे नंबर पर है पाबू जी। तीसरे नंबर पर है रामदेव जी। और चौथे नंबर पर है हड़बू जी। और 5वें नंबर पर है मेहा जी, मेहा जी मांगलिया। ठीक। और ये जो 500 है वह क्षत्रिय है। ये 500 कौन से धर्म से है या कौन से वंश से है? क्षत्रिय वंश से है। ठीक है। और ये मारवाड़ के या राजस्थान के पंच पीर है। सर पंच पीर का मतलब क्या हुआ? पंच पीर का मतलब हुआ 5 और पीर। पीर कहते हैं मुसलमानों में जो समाज के या लोगों के हित के बारे में सोचता है मरने के बाद में या मरने के पहले, उन्हें पीर कहते हैं। ठीक है। तो यह जो है गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहा जी, इन्हें हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं। इन कारण इन 5 को पंच पीर कहते हैं। ठीक है। और ये 5 क्षत्रिय है। और इसमें से आपको प्रश्न क्या मिलेगा वो मैं बता देता हूं। प्रश्न आपको मिलेगा 3 तो यहां से नाम दे देगा और एक कोई दूसरा दे देगा। जैसे तेजा जी दे दिया कि निम्न में से पंच पीर में कौन से लोक देवता शामिल नहीं है, तो आपको तेजा जी करना है। और वैसे बता दूं कि 90% ऑप्शन में आपको हमेशा तेजा जी ही मिलेगा क्योंकि वो प्रसिद्ध लोक देवता है लेकिन पंच पीर में शामिल नहीं है। ठीक। तो हम सबसे पहले गोगा जी लोक देवता को पढ़ेंगे। कौन से लोक देवता को पढ़ रहे हैं हम? गोगा जी। ठीक है। गोगा जी, पहली बात तो मैं गोगा जी के आपको उपनाम बता देता हूं क्योंकि उपनाम जानना बहुत जरूरी है। प्रश्न वहां से भी आता है। उपनाम तो इनके मुख्यतः 4 उपनाम है। सर कौन कौन से बताता हूं। पहला तो है सांपों के देवता, सांपों के देवता। ठीक। दूसरा है गोगा पीर। और तीसरा है जहार पीर या जिंदा पीर। जहार पीर या जिंदा पीर। और चौथा है गौरक्षक देवता, गौरक्षक देवता। ठीक। तो अब हम इन नामों का, इन उपनामों का मतलब समझते हैं। देखो सांपों के गोगा पीर तो आपको समझ में आ गया, गोगा जी है और मुसलमान भी मानते हैं इनको, इस कारण इन्हें पीर कहा गया। ठीक है। सर सांपों के देवता क्यों कहा गया? कोई रीजन तो बताइए। तो मैं आपको कहानी बताता हूँ क्या हुआ था। ये जो थे गोगा जी, यह थे चुरू जिले से। कहां से थे? चुरू। इनका जो विवाह तय होता है वह होता है कोलूमंड। कहां पर होता है? कोलूमंड। कोलूमंड कहाँ आया हुआ है? फलौदी में। ठीक। और यहाँ की एक लड़की होती है उसका नाम होता है केलम दे। और केलम दे के साथ इनका विवाह फिक्स होता है। यह बारात लेके जाते हैं गोगा जी। और जब कोलूमंड फलौदी में पहुंचते हैं तो इनको खबर होती है कि केलम दे को सांप ने काट लिया है जिससे वह उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो अब गोगा जी को आता है गुस्सा कि यार आज मेरी शादी का दिन और मेरी ही पत्नी को सांप को काटना था। तो फिर गोगा जी को गुस्सा आता है तो गोगा जी एक यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं? यज्ञ।
और उस यज्ञ में क्या पता कौन से मंत्र पढ़ते हैं कि जिससे आसपास के जितने भी सांप है वह सोते ही आकर जलने लगते हैं, कि गुस्सा आया था गोगा जी को। अब फिर क्या होता है, एक सांपों का देवता होता है जिसका नाम होता है तक्षक नाग। सांपों के देवता का क्या नाम है, तक्षक नाग, ठीक। तो वो तक्षक नाग स्वयं आया और गोगा जी को कहा कि आप ऐसे तो हमारी प्रजाति को ही खत्म कर दो, कि आप यज्ञ रोक दो। तो गोगा जी ने कहा इसने मेरी, आपके प्रजाति के किसी सांप ने मेरे होने वाली पत्नी को काट दिया है और वह मर गई है, अब उसका तो भरपाई कौन करेगा। तो तक्षक नाग कहता है मैं उन केलम दे, मतलब आपकी पत्नी जो है केलम दे जिनको सांप ने काट लिया है, उसके अंदर से चूस कर मैं जहर बाहर निकाल लेता हूं और उनको जीवित कर देता हूं, ठीक है। तो गोगा जी ने कहा पहले तू कर, फिर मैं यज्ञ बंद कर दूंगा। तो तक्षक नाग ने बिल्कुल ऐसे किया, केलम देव से जो पूरा जहर था अंदर वो मुंह से चूस कर इसने बाहर निकाल दिया, ठीक। और केलम देह है वो वापस जिंदा हो गई। अब क्या किया तक्षक नाग ने विनती की गोगा जी को कि आप भी, मैंने तो मेरा काम कर दिया, आप यज्ञ अभी समाप्त कर दो। तो इसी प्रकार फिर गोगा जी भी वो यज्ञ बंद कर देते हैं, जिससे सांप फिर वो मरने बंद हो जाते हैं, ठीक। फिर तक्षक नाग ने कहा कि आप तो सांपों के देवता हो, क्यों, देखो देवता क्या करते हैं, देवता भक्तों की रक्षा करते हैं। गोगा जी ने नागों की रक्षा की, क्योंकि मैं आपको बताता हूं सांप जितने भी थे वो मर रहे थे, सांप यज्ञ बंद किया जिससे सांप मरने बंद हो गए। तो ये देवता का देवता रूपी काम था, क्योंकि उनको तो एक जीवन दान दिया। तो इस कारण गोगा जी को सांपों के देवता कहते हैं, ठीक। अब हम पढ़ते हैं जहार पीर या जिंदा पीर क्यों कहते हैं। एक समय की बात है, मैं आपको बताता हूं। यह है गजनी। गजनी कहाँ है, अफगानिस्तान में। कहाँ पर है, अफगानिस्तान, ठीक। और यहाँ है राजस्थान और यहाँ है गुजरात। अब ऐसे बता रहा हूँ मैं, ठीक। अब गजनी का शासक होता है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी, ठीक। इसके बारे में दो चार बातें बता दूं। मोहम्मद गजनवी 997 ईस्वी में शासक बनता है और इसने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए थे। प्रश्न एक बार आ चुका है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए, ठीक है। तो 17 आक्रमण किए और इसका जो 15वां आक्रमण है वह इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ किया था, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। हमको वही पढ़ना है, ठीक है। तो अब गजनी, सोमनाथ मंदिर का बता दूं कि सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में, वहाँ बहुत सारा प्राचीन समय में सोना था, ठीक है। तो उसको लूटने के लिए गजनी ने आक्रमण किया था। अब गजनी मोहम्मद गजनवी गजनी से रवाना हुआ और राजस्थान से होकर गुजरात पहुंचा और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। हालांकि इतना जितना लिया उसका 90% अभी तक बचा था वहां पर, क्योंकि बहुत सारा सोना था। तो ये क्या करते थे, जब मोहम्मद गजनवी कोई भी शासक हो, जैसे कहीं युद्ध करने जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो वो अपना राशन का सामान साथ लेके जाते थे। पहले तो होटल नहीं थी, रेस्टोरेंट नहीं थी कि वहां बैठे और कि भाई आज तो एक थाली ला ले, पनीर भुजी की सब्जी ला ले, ऐसा तो था नहीं, साथ लेकर चलना पड़ता था। तो ये साथ लेकर जाते थे। अब मोहम्मद गजनवी को आया एक तरकीब, सोची कि यार खाना तो हम बाद में भी खा लेंगे, ये जो खाने की चीज़ें जिस पर रखी है उसको फेंक देते हैं और उस वहाँ पर सोना रख लेते हैं, क्योंकि सोना बार बार कहाँ मिलने वाला है। उसको ये क्या पता कि साले भूख लगेगी तब क्या करेंगे, सोना तो ना खाएंगे। तो फिर ये तो ऐसे ही करता है, ये राशन का सामान 90% तक फेंक देता है और वहाँ पर भी सोना भर देता है, ठीक। ये वापस जब लौटा गुजरात से, जब राजस्थान पहुंचा, तो राजस्थान में एक जगह है चूरू। तो ये चूरू जिले के आसपास आया, तो उसके समय इसको भूख लगी और खाने का राशन का सामान तो समाप्त हो गया और आधा था जो इसने फेंक दिया। अब यहाँ राजस्थान में इसके सैनिकों और इसको भूख लगी क्योंकि राशन का सामान थी ना, तो इसने क्या किया, राजस्थान की गायों को उठाना शुरू कर दिया। राजस्थान की गायों को उठाना शुरू कर दिया और कहा कि हम क्या करेंगे, जब हमें भूख लगेगी तब उन गायों को काट कर खा लेंगे, ठीक है। ये किसने सोचा, मोहम्मद गजनवी के। अब यह बात पता चली गोगा जी को, तो गोगा जी ने अपनी सेना तैयार की। इनके सेना में ज्यादा नहीं थे, मैं बता दूं, इनके 47 पुत्र थे। पहले के व्यक्ति बहुत मेहनती होते थे। इनके 47 पुत्र थे और 60 भतीजे थे। 47 पुत्र और 60 भतीजों को तैयार किया और मोहम्मद गजनवी से युद्ध करने उसके पीछे पीछे चले गए, ठीक है। इनकी जो मुलाकात होती है वो होती है गोगा मेड़ी में, ठीक है। यह हनुमानगढ़ जिले में है और यहां पर मोहम्मद गजनवी तथा गोगा जी के मध्य युद्ध होता है
और इस युद्ध में गोगा जी मोहम्मद गजनबी को अनेक चमत्कार दिखाते हैं, जैसे घूमकर उसको मारना और वगैरह, बहुत चमत्कार दिखाए, क्योंकि ये तो पीर कहलाते हैं। तब गोगा जी ने मोहम्मद गजनबी को चमत्कार दिखाए, तो ये तो पागल हो गया मोहम्मद गजनबी, क्योंकि इनमें तो ऐसा था ही नहीं, और इनमें अगर कोई करता है तो वह पीर कहलाता है। मैंने क्या कहा, इनके मरने के उपरांत जो सहायता करता है समाज वालों की या परिवार वालों की, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से करेगा, किसी की सहायता दिखेगी तो नहीं, और सहायता होती है तो उसको पीर कहते हैं। और ये तो पीर वाला काम किया, लेकिन जिंदा पीर थे। तो मोहम्मद गजनबी ने कहा कि गोगा जी तो पीर है, क्योंकि ऐसे तो हमारे सिर्फ पीर ही कर सकते हैं, और वो भी जिंदा पीर है। पीर तो मरने के बाद बनते हैं, ये तो जिंदा पीर है। तो जिंदा पीर या जहार पीर की उपाधि गोगा जी को किसने दी? मोहम्मद गजनबी ने। ठीक, अब इस युद्ध का मैं बता दूं कि युद्ध में क्या हुआ। मोहम्मद गजनबी ने गोगा जी का सिर पर वार किया और गर्दन कट गई। अब गोगा जी की जो गर्दन है वह 60 किलोमीटर 70-80 किलोमीटर कहां पर गिरी? इनके ददरेवा गांव चूरू जन्म स्थान पर गिरी, और वहां पर मंदिर बना। वहां जो मंदिर बना उसको कहते हैं सिरस मेड़ी, जो हम आगे पढ़ेंगे। जहां धड़ गिरा गोगा मेड़ी, जहां युद्ध हुआ वहीं, और यहां जो धड़ गिरा वहां जो मंदिर बना उसे कहते हैं दूर मेड़ी, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, ये हो गई। और गौ रक्षक देवता इन्हें क्यों कहते हैं? कि गौ की सेवा की थी, और गौ की सेवा करते हुए इन्होंने अपने प्राणों को बलिदान दे दिया था, इस कारण इन्हें गौ रक्षक देवता कहते हैं। ठीक, अब इनकी मुख्य बात पढ़ते हैं, इनकी कुंडली पढ़ते हैं। अब मैं आपको इनकी कुंडली बताता हूं। सर कुंडली में क्या है सर? इनका जन्म स्थान है, माता है, पिता है, भाई बहन है, वो जो भी है मैं हम कुंडली में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम इनके जन्म की बात करते हैं। तो इनका जन्म जो होता है वह 946 ईस्वी। ठीक है, और कभी ये नहीं दिया हो तो ये दिया होगा 1003 विक्रम संवत। ठीक, ईस्वी को विक्रम संवत में अगर बदलना है तो आप 57 ऐड कर लो। 46 में 57 ऐड करोगे 103 आ जाएगा, और विक्रम संवत को ईस्वी में बदलना है तो 57 माइनस करना। ठीक, गोगा जी का जन्म 946 या 1003 विक्रम संवत में हुआ। ठीक, अब सर हिंदू की जो तिथि होती है उसमें दिवस तो बताइए, किस दिवस को हुआ? तो इनका जो जन्म है वह भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ। कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण नवमी। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? गोगा नवमी। क्या मनाते हैं? गोगा नवमी। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है, ध्यान रखना, याद रखना। प्रश्न आ जाए कि गोगा नवमी कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी, आंख बनकर छेप के आना। ठीक है, क्या गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है सर भाद्रपद इनका जो कृष्ण नवमी को तो हुआ इनका जन्म। सर कहां हुआ? तो इनका जन्म स्थान है ददरेवा गांव। ददरेवा गांव। सर ये ददरेवा गांव कहां है? ये चूरू जिले में है। किस जिले में है? चूरू जिले में। ठीक है सर। अब सर इनके पिता की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इनके पिता का नाम था जेवर सिंह। क्या नाम था? जेवर सिंह चौहान। ये चौहान वंश से थे। ठीक, दूसरा इनकी माता का नाम था बाचल। क्या नाम था? बाचल। ठीक, इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी मुख्यतः दो पत्नी मानी जाती है, ये पहली और ये दूसरी। पहली थी सरियल, जो कहाँ की थी? जो यूपी की थी। और दूसरी है केलमदे, जो मैंने बताई दिया है, जो कहाँ से थे? कोलूमंड फलौदी। और फलौदी कहाँ पड़ता है? हम सबको पता है, जोधपुर। ये हो गया पत्नी सरियल यूपी से, केलमदे कोलूमंड फलौदी से। ठीक, अब इनके गुरु की बात करते हैं। इनके जो गुरु है वह है गोरखनाथ। इनके गुरु कौन है? गोरखनाथ। याद रखना, गोगा जी के गुरु, गो से गोगा जी, और ग से गुरु, और गो से गोरखनाथ। गो से गोगा जी, गो से गुरु, और गो से गोरखनाथ। ठीक है, गोगा जी के गुरु गोरखनाथ थे। ये हो गया। अब हम इनके पुत्र की बात करते हैं, गोगा जी के पुत्र। तो गोगा जी के पुत्र का नाम था केसरा कंवर। केसरा कंवर, या इन्हें कहते थे केसरिया नाथ। केसरिया नाथ जी। ठीक, इनकी दो विशेष बातें मैं आपको बता देता हूं।
इनका जो मेला बढ़ता है वह बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। सर इनमें कौन सी खास बात है? देखो प्रश्न ऐसे नहीं आएगा कि केसरा कंवर का मेला कब पड़ता है, ऐसे तो और कोई बता देगा। प्रश्न ये आएगा कि गोगा जी के मेले के एक दिन पहले किसका मेला पड़ता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, एक दिन पहले गोगा जी के मेले के एक दिन पहले उनके पुत्र केसरा कंवर या केसरिया नाथ जी का मेला भरता है। और इनके जो पुजारी होते हैं, इनके जो पुजारी होते हैं केसरा कंवर जी के, वह मुंह से चूस कर सांप के जहर का बाहर निकालते हैं। क्या कहा मैंने? इनके जैसे पुजारी है, मेरे को सांप ने काटा, यहाँ काटा, तो इनके पुजारी यहाँ मुंह लगाएंगे, सांप का जहर मुंह से निकालेंगे, थूक देंगे और मुझे जीवित कर लेंगे। ये इनके पुजारी कार्य करते हैं। किनके पुजारी? केसरा कंवर। केसरा कंवर कौन थे? गोगा जी के पुत्र। ठीक, चलो ये हो गया। अब हम इनके वाहन की बात करते हैं। इनका जो वाहन था वह घोड़ी था, और घोड़ी की कलर कौन सा था? नीली घोड़ी था। सर नीली घोड़ी तो था, अगर कोई नाम वगैरह है तो बता दो। तो इनकी घोड़ी का नाम था गोगा बप्पा। गोगा बप्पा। प्रश्न आ जाए कि गोगा जी के घोड़ी का क्या नाम था, तो गोगा बप्पा आप करके आओगे। कौन सा नाम? गोगा बप्पा। ठीक है, अब इनका वृक्ष बता दो। इनका जो आराध्य वृक्ष है वह है खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी। ठीक, और इनकी जो ध्वजा है वह है सफेद कलर की होती है। कैसी होती है? सफेद कलर की। ठीक है, ये हो गया। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है सांप, याद रखना। वापस एक बार रिवीजन मार देता हूं। पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, माता का नाम बाचल, पत्नी का सरियल, यूपी से केलम दे कोलूमंड से। ठीक, गुरु का नाम गोरखनाथ, पुत्र का नाम केसरा कंवर, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला पड़ता है, पुजारी इनके मुंह से चूसकर सांप का जहर निकालते हैं। वाहन नीली घोड़ी था जिन्हें गोगा बप्पा भी कहते हैं, और वृक्ष है खेजड़ी। ध्वजा इनकी सफेद कलर की होती है और प्रतीक होता है सांप। ठीक, अब हम बात करते हैं इनके मंदिरों की। इनके जो मंदिर है वह कितने हैं मैं आपको बताता हूं। इनके जो मुख्यतः 3 मंदिर माने गए हैं। कहाँ कहाँ है मैं आपको बताता हूं। इनका जो पहला मंदिर है, हम पढ़ते हैं पहले मंदिर। पहली बात बता दूं कि गोगा जी के मंदिर को मेड़ी कहते हैं। गोगा जी के मंदिर को मेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेड़ी। सर मेड़ी क्यों? गोगा जी के मंदिर को मेड़ी कहते हैं क्योंकि इनका जो आकृति होती है वो मेड़ी के समान होती है। ठीक, और गोगा जी के मुख्यतः 3 मंदिर है। कितने मंदिर है? 3। और इसे संबंधित में आपको 2-3 चीजें बताता हूं। जैसे देखो, गोगा जी जो है, गोगा जी के मंदिर को क्या कहते हैं? मेड़ी। ठीक है, और रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? रामदेव जी के मंदिर को कहते हैं देवरा। ठीक, और करणी माता के मंदिर को क्या कहते हैं? मठ। और आई जी माता के मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह। याद रखना ये चीजें। गोगा जी के मंदिर को मेड़ी, रामदेव जी के मंदिर को देवरा, करणी माता के मंदिर को मठ, और आई जी माता के मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। नहीं, आई जी माता के मंदिर को कहते हैं दरगाह। ठीक, इनके मुख्यतः 3 मंदिर है। कौन कौन से बताता हूं। पहला जो मंदिर है वह इनके जहां पर दड़ गिरा था वहां है, जिसका नाम है दूर मेड़ी। दूर मेड़ी मंदिर। ठीक, आप मंदिर नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या लगाने से आपको पता चल जाएगा। दूर मेड़ी मंदिर। ठीक, अब ये कहाँ पे है? तो यह मैंने बता दिया कि जब मोहम्मद गौरी और गजनी का युद्ध, मोहम्मद गौरी और गोगा जी का युद्ध हुआ, जहां पर धड़ गिरा वहां पर ये दूर मेरी मंदिर है। जहां पर धड़ गिरा वहां पर। ठीक, अब सर ये स्थान कहाँ पे है? तो दूर मेड़ी मंदिर जो है वह मैंने आपको बताया था गोगा मेड़ी गांव। ठीक है सर हो सके तो तहसील भी बता देना। बिल्कुल, नौहर तहसील और हनुमानगढ़ जिले में।
ठीक। यहाँ जो है वह पूरे भाद्रपद महीने मेला भरता है, पूरे भाद्रपद महीने मेला भरता है, ठीक है। और महीने मेला भरता है, और यह मेला खास है। सर क्यों खास है बताता हूँ। यहाँ पूरे भाद्रपद महीने मेला भरता है, और यह जो मेला है वह पशु मेला है। कैसा मेला है? पशु मेला, ठीक है। और इस मेले में ऊंट तथा हरियाणवी नस्ल की गाय, हरियाणवी नस्ल की गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है, ठीक। क्या कहा मैंने? धूरमेड़ी मंदिर, जहां पर धड़ गिरा था वहां पर धूरमेड़ी मंदिर। ये कहां पर है? गोगामेड़ी गांव, नौहर तहसील और चूरू जिले में। पूरे भाद्रपद महीने में यहाँ मेला पड़ता है, पशु मेला है ये, और ऊंट तथा हरियाणवी नस्ल की गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है, ठीक है। अब सर इनके निर्माण की बात करें कि जो धूरमेड़ी मंदिर है वह किसने बनाया? तो यह बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया, ठीक। फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण कराया। इसका जो पुनः निर्माण है वह करवाया बीकानेर के शासक गंगा सिंह। बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने इसका पुनः निर्माण कराया। और इसका जो जीर्णोद्वार है, जीर्णोद्वार जो है वह वसुंधरा राजे ने करवाया। इसका जो जीर्णोद्वार है वह वसुंधरा राजे सिंधिया ने करवाया, जो राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है, ठीक। ये हो गया। अब बात करते हैं, ये जो फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण हो गया। अब इसके जो दरवाजे हैं, धूरमेड़ी मंदिर, इसकी बात चल रही है अभी तक। धूरमेड़ी मंदिर के जो दरवाजा है, दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ठीक। ये हो गया। और धूरमेड़ी मंदिरों के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा। और यहां पर एक तालाब है जिसे कहते हैं गोरख तालाब, गोरख तालाब, ठीक है। यहां पर एक गोरख तालाब है। अब हम बात करते हैं दूसरे मंदिर की। ये तो हो गया। इनका जो दूसरा मंदिर है वह है इनके जन्म स्थान। मैंने क्या कहा था? इनका जो शीर्ष जहां पर गिरा वह 70 किलोमीटर दूर ददरेवा गांव इनके जन्म स्थान पर गिरा था। तो वहां भी मंदिर है। वहां जो मंदिर है उसका नाम है शीर्षमेड़ी, क्योंकि जहां शीर्ष गिरा था इस कारण उसे क्या कहते हैं? शीर्षमेड़ी, शीर्षमेड़ी मंदिर, ठीक। यहां पर शीर्ष गिरा था इस कारण इसे शीर्षमेड़ी मंदिर कहते हैं। और यह कहां पर है? यह है ददरेवा गांव, ददरेवा गांव, राजगढ़ तहसील, चूरू में। कहां पर है? ददरेवा गांव, राजगढ़ तहसील और चूरू में। यहां मुख्यतः गोगा नम्मी को मेला भरता है। हालांकि यहाँ पूरे महीने मेला भरता है, लेकिन जो मुख्य मेला है वह गोगा नम्मी को भरता है, ठीक है। और यहाँ जो है वह एक तालाब है, गोरख तालाब। सर गोरख तालाब तो यहाँ भी है, हाँ यहाँ भी है, लेकिन इस गोरख तालाब की आपको एक खास बात है कि इस गोरख तालाब की जो मिट्टी है वह सांप काटे स्थान पर लगाने से सांप का जहर खत्म हो जाता है। क्या कहा मैंने? शीर्षमेड़ी के गोरख तालाब की मिट्टी जो है वह सांप काटे स्थान पर लगाने से सांप का जहर खत्म हो जाता है, ठीक है। ये कहाँ की है? शीर्षमेड़ी मंदिर कहाँ पर है? ददरेवा गांव, राजगढ़ तहसील, चूरू जिले में, ठीक। अब इनका जो तीसरा मंदिर है वह बात करते हैं। तीसरा मंदिर है उसका नाम है गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी। सर ओल्डी किसे कहते हैं? झोंपड़ी को। ये कहाँ है? ये है सांचौर। सर सांचौर कहाँ है? जालोर, ठीक है। इसकी कोई खास बात नहीं है, याद रखें। 3 मंदिर हो गए। अब इनकी एक चीज है, मुख्यतः चीज है गोगा राखड़ी। प्रश्न आ चुका है, गोगा
राखड़ी। सर ये क्या है? ये एक प्रकार की राखी है। क्या है? ये एक प्रकार की राखी है जो किसके बांधी जाती है? जो हल तथा हाली के बांधी जाती है। किसके बांधी जाती है? हल एवं हाली के। इसमें 9 गांठें होती है। प्रश्न यहां से 2 बन सकते हैं कि गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है? 9। गोगा राखड़ी जो है वह किसके बांधी जाती है? हल तथा हाली के। किसके? हल तथा हाली के। ठीक, अब इनके बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूं गोगा जी के बारे में। गोगा जी का जो मंदिर होता है, मंदिर के चारों तरफ जो रिक्त स्थान होता है, चारों तरफ जो रिक्त स्थान होता है उसे कहते हैं पणिरोपण। पणिरोपण। ठीक, और गोगा जी के जो मुख्यतः जो श्रद्धालु है या इनके जो भगत है वह आते हैं एमपी, यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा और पंजाब से। ठीक है, अब सर ये इतने क्यों बताया, मैं आपको बता दूं, ये सारे जो राज्य है वो राजस्थान के पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो इस कारण गोगा जी के भक्तों को क्या कहते हैं? गोगा जी के भक्तों को पूर्विया कहते हैं। पूर्विया, याद रखना, पूर्विया, ना कि पूर्वैया। पूर्वैया कहते हैं बंगाल की खाड़ी से उठने वाले को, मानसून को, और पूर्विया कहते हैं गोगा जी के भक्तों को, क्योंकि इनके जो भगत है मुख्यतः पूर्व से ही आते हैं। ठीक, ये हो गया। और गोगा जी का जब जागरण होता है, गोगा जी का जब जागरण होता है तो वहां पर जो 2 वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, एक तो बनाया जाता है माठ तथा एक डेरू। डेरू तथा माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गोगा जी के जागरण में 2 वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, डेरू तथा माठ। ठीक है, इन दोनों का प्रयोग होता है। अब गोगा जी से संबंधित एक ग्रंथ है, उसका नाम है गोगा जी रसावल ग्रंथ। रसावल ग्रंथ। ठीक है, यह किसने लिखा? कवि मेहा जी ने। कवि मेहा जी ने। ठीक है, इसमें मोहम्मद गजनबी तथा गोगा जी के मध्य का वर्णन है। गोगा जी से संबंधित दोनों का वर्णन है। ठीक है, ये हो गई गोगा जी की हमारे सारी बात पूरी। ठीक, ये हमने गोगा जी लोक देवता को कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे हम पाबू जी लोक देवता को पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।